मतलब ढाक के तीन ही पाते हैं, बोलते हैं कर नहीं पाते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो दिल्ली को वो पेरिस बनाना चाह रहे थे, तो आई थिंक आप समझ लीजिए लंदन पेरिस बनाना चाह रहे थे और आज 2024 चल रहा है। अभी तक तो शायद आप देख ही रहे हैं कि छठ पूजा गणेश विसर्जन पे कोई व्यवस्था नहीं होती और इतना गंदा पानी है यमुना का जिसकी कोई हद नहीं है, उसमें लोग स्नान करते हैं। हाँ, जितनी सीटें होनी चाहिए 30-35 तो सीटें मेजोरिटी बना ले, सरकार बना ले। सरकार बनाने के लिए ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अगर मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन हो दिल्ली में, बीजेपी की सरकार है, तो वाकई में अच्छा काम होगा इस बार। और जहां तक लगता है केजरीवाल ने ज़्यादा दिन तक यहाँ पर दिल्ली पे काम कर लिया, तो पार्टी इस बार चेंज होना जरूरी है। ये योगी जी जो है मुसलमानों को यूपी में दबा रहे हैं, दबा हुआ है। यहाँ पे सारे हिंदू, मैं अकेला मुसलमान हूँ, ठीक है, कोई दबा हुआ नहीं है। अगर शांत है इसका मतलब नहीं कि दब रहा है वो। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा उससे मुझे प्रॉब्लम है, पर अब योगी जी की वजह से योगी जी दबा के रख रहे, ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में कौन डाल रहा है? रिपोर्टर डाल रहा है। आपको क्या लगता है कि योगी जी को जो जितने भी हिंदू वोट कर रहे हैं वो इस बिहार पे वोट करते हैं कि वो मुसलमान को दबा के रख रहे हैं? आपको गलत फहमी है। अगर हाँ, उन्होंने ये सही काम किया है कि दिल्ली में एक के साथ एक फ्री करिए। बहुत लोगों को इसकी खुशी भी है, जो ये सब करते लिक्विड लेते हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। जो नहीं लेते, अगर उनके घर वालों से पूछो तो उनके बच्चे फैमिलीज हैं जो रेंट पे रहते हैं, फिर भी वो शराब पी रहे, एक के साथ एक फ्री है। तो उनको सोचना चाहिए कि लोगों का घर कैसे चलता है, लोगों को घर में पीने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। शराब पीना ये ठीक खुद के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, और बाकी आप जानते ही हैं कि फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि घर में इन सब को यूज़ करने के बाद घर में लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ें होती है। अगर ये उनका गलत फैसला था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर गली में नुक्कड़ पे उन्होंने इस तरीके से ठेके खोल दिए, वो नहीं होना चाहिए था। उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला आगे चुनाव में। आपका की वजह से नुकसान हो रहा है उनको और वो पीछे जा रहे हैं। पर वो तो ये कहते हैं कि दवा और दारू दोनों का प्रबंध करूंगा, तो उन्होंने दोनों का प्रबंध किया। एक तरफ से दवा के लिए स्वास्थ्य आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोला और दारू के लिए भी आप एक से एक फ्री करी। तो कहीं ना कहीं वो कहता है जो मैंने क्या कहा है वो मैंने किया है। स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, डीटीसी फ्री की बात करते हैं, बिजली फ्री की बात करते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल की, जो डीटीसी फ्री जो उन्होंने किया है वो लेडीज़ों के लिए, वो एक बहुत अच्छा स्टेप था उनका, जिससे कि जो गरीब नीचे तबके के जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, जॉब करती हैं, कहीं भी जाती आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। मैं इस बात के लिए उनके सराहनीय करता हूँ। अन्यथा और जो भी उन्होंने वादे किए उसमें वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाई। डीटीसी के अभी ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की, केवल उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। किसी को नुकसान में लाकर किसी चीज को जनता को फायदा पहुंचाया जाए। नहीं, देखिए ये तो देखिए लोगों को अब फ्री का रेवड़ी जब बांटेंगे तो देखिए ये नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा ना। ट्रांसपोर्ट इसी वजह से नुकसान उठा रहा है तो चीज़ें गलत, बट कुछ लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है तो ये नुकसान भी चलेगा। फिर जिनके घर में समस्याएं चली हुई पीने की वजह से, लॉकडाउन में आपने देखा होगा किस स्तर पे हुआ है, लोगों ने जो नहीं भी पीता होगा उन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो जिनके घर में प्रॉब्लम्स होंगी तो वो वोट नहीं करेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी फ्री का मिल रहा हो वो नहीं देंगे वोट। उनको अच्छे से पता है कि जो चीज़ें खराब हुई हैं, और कुछ ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी थी अल्कोहल की जिनको खोल दिया गया है, जिनके कभी नाम नहीं सुने थे, आज शायद मार्केट में आपको बहुत मिलेंगे कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी वो भी खोली गई हैं अब कार्य के आने के बाद। मैं दिल्ली के जब भी विकास की बात करने जाता हूँ, कोई मास्टर प्लान लेके जाता हूँ, कोई प्लानिंग लेके आता हूँ, तो एलजी उसे रोड या अटकाते हैं, मुझे काम नहीं करने देते। उसके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा था फ्री वाईफाई, हर जगह फ्री वाईफाई मिलेगा। कुछ टाइम ये चला और उसके बाद बंद हो गया। मतलब ढाक के तीन ही पाते हैं, बोलते हैं कर नहीं पाते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो दिल्ली को वो पेरिस बनाना चाह रहे थे, तो आई थिंक आप समझ लीजिए लंदन पेरिस बनाना चाह रहे थे और आज 2024 चल रहा है। अभी तक तो शायद आप देख ही रहे हैं कि छठ पूजा गणेश विसर्जन पे कोई व्यवस्था नहीं होती और इतना गंदा पानी है यमुना का जिसकी कोई हद नहीं है, उसमें लोग स्नान करते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। पर्यावरण मंत्री जो गोपाल राय जी हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने तो ये कहा था छठ मैंने बहुत अच्छे छठ के घाट बहुत अच्छे बनाए हैं। अगर बिहारियों के लिए सोचा, बिहारी भाइयों को सोचकर मैंने ऐसे घाट बनाए, बिल्कुल साफ सुथरा जल उसमें था कि वो उसमें जाकर स्नान करें। कौन कह रहा है कि यमुना नदी में जाएं? उसके बारे में कहेंगे? नहीं, आप देखेंगे, हमने भी देखा न्यूज़ में, हम खुद भी गए उस साइड, तो हमने नहीं देखा कहीं भी कोई सफाई नहीं है। बहुत ज़्यादा ही वहाँ पॉल्यूटेड है वो पानी। और लोगों ने अब क्या किया है, छठ पूजा बनाने के लिए जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं वहीं पे जेसीबी ला के गड्ढे करवाए गए और वहीं उन्होंने अपना सारा सिस्टम करके वहीं अपना अर्घ वगैरह पूजा सब उन्होंने ग्राउंड्स में किया। अगर आप दिल्ली में सर्च करेंगे तो बहुत जगह, जैसे कि पांडव नगर में आप देखेंगे तो रामला पार्क है वहाँ, और वहाँ भी छठ पूजा बनाई जाती है और तीसरी चौथी बार है क्योंकि यमुना का जो पानी है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया, तो इस वजह से कोई वहाँ नहीं जाना चाहता है। और लोग बार इस तरीके से सिस्टम को ढूंढ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक वो साफ नहीं हो पाएगी। दिल्ली सरकार ने तो श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पार्कों में जो गड्ढे करवाए या तालाब जो बनाया उन्होंने छठ के लिए, वो उन्होंने किया है, ना कि भाजपा ने या ना कि लोगों ने। नहीं, वो लोगों ने खुद किया है। कुछ कमेटियां बनी हुई हैं इनसे संबंधित, वो कमेटियां खुद अपना पैसा सब कुछ सिस्टम खुद ही लगा रही हैं। सरकार इनमें कोई उनको खास ऐसा तो मैंने नहीं सुना
ना, क्योंकि हम भी वहीं रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार उनको हेल्प कर रही है। तो केजरीवाल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं कि मैंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैंने स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है। यूपी की गवर्नमेंट को, योगी जी को मुझसे सीखने की जरूरत है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? योगी जी को जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, बीजेपी को ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं कि कैसे सत्ता चलाई जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप देख ही रहेंगे योगी जी तो यूपी में कितना सुधार कर दिया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, क्राइम ग्राफ को भी गिरा के हर चीज़ में। कुछ चीज़ें हैं 100% तो देखिए सभी करते हैं एफर्ट तो, बट 90-95% करते हैं, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि इन्हें सीखना चाहिए। योगी जी से इनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने राज्य को चलाना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। सिर्फ बातें और ब्लेम गेम यही खेलते रहते हैं, ये सब बातें बंद करनी चाहिए, सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर सत्ता में रहना है तो आपको सीरियसली होकर काम पे ध्यान देना पड़ेगा और करना पड़ेगा लोगों को। और मेडिकल की बात करूं तो आप प्रैक्टिकली आइए, अब हॉस्पिटलों में जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाइए, वहाँ बहुत परेशानी है लोगों के साथ, बहुत दुख है। वहाँ आप जाएंगे, लाइन है, चीज़ें सिस्टम नहीं है, बेड हैं, तब भी बेड कोई उनको पूछ नहीं रहा है, ना डॉक्टर उनको पूछ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि ये नीचे स्तर पर जाके नहीं देख रहे, ऊपरी बातें सारी है। वो तो केजरीवाल तो कहते हैं मैं अस्पताल में औचक दौरा करता हूँ, मैं देखता हूँ कि सही सुविधाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपने एक देखा होगा जीटीबी और कई हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में वो खुद गए, उन्होंने देखा कि दवाइयाँ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। वो उन्होंने जब भी वहाँ विजिट किया होगा तो ऑलरेडी सारी चीज़ें प्री प्लान्ड रहती होंगी, तो ये सब बातें हैं। आप समझ रहे हो कि आप शायद हॉस्पिटल नहीं गए, एक हमारा फ्रेंड है वो हॉस्पिटल गया है उसको एडमिट कराने के लिए, तो मतलब उसको बेड ही नहीं मिल रहा है, बेड ही नहीं मिल रहा है। तो आप सिस्टम को देख लीजिए, कोई आदमी पड़ा हुआ है कम से कम 12 घंटे से, उसको बेड ही नहीं मिला, और उसके बाद एम्स उसको रेफर कर रहा है। लोग बार एम्स में रेफर करते हैं, एम्स उसको वहाँ से रेफर कर रहा है। तो ये फिर स्वास्थ्य कहाँ रहा? किस तरीके से आप काम कर रहे हो? ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इस पर काम करना चाहिए। अगर आपको सत्ता में रहना है और आपको कुछ करके दिखाना है, आपने वादे बहुत अच्छे किए थे, लोगों ने परिवर्तन किया, हमने भी वोट किया उसमें, ऐसा नहीं कि हमने वोट नहीं किया, बट हमने लगा कि एक नई सोच है, एक नई चीज़ें हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। बट आखिरकार वो भी इसी कीचड़ में डूब गए। और दिल्ली के लोगों को कहीं न कहीं निराशा हुई केजरीवाल को चुनकर 10 साल के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, हमने चुना उनको, हमने भी वोट किया है, बट हमने देखा कि ओवरऑल अगर आज देखें तो वो सक्सेस नहीं हुए, सिर्फ वादे रहे और वो पूरे नहीं कर पाए। इसमें दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये भी ठीक है, बट उनसे पूछिए कि आप तो आम आदमी हो, क्या आपको इन सब चीज़ों की जरूरत थी? जिसको इन सब चीज़ों की जरूरत होगी वो इस काम को कराता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पहले भी सीएम रहे, शायद किसी ने भी इतना एक्सपेंसिव उसको नहीं खर्चा किया होगा सीएम हाउस के ऊपर जो उन्होंने किया। आम आदमी होने के बाद इतना बड़ा एक्सपेंस करना ये गलत है। योगी एक ऐसा कट्टर नेता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को योगी यूपी में दबा रहे हैं। तो अगर बीजेपी अगर यहाँ जाएगी तो यहाँ भी मुस्लिमों के साथ ऐसा विवाद ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं डर दिखाते हैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की, हमें चुनो नहीं तो फिर सनातन वाले पता नहीं क्या कर देंगे। देखिए, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं बताऊँ तो देखिए मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा है, वो ये दबाने की बात नहीं है, वो ये कह रहे, कोई दबा नहीं रहा है उनको, सिर्फ वो ये कह रहे हैं जो गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, अगर जो गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई अगर हिंदू भी है, अगर वो हिंदू भी कुछ गलत कर रहा है तो एक्शन उस पर भी होना चाहिए। गलत करने वाले के लिए हमेशा है, और यही सोच को लेके वो आगे चल रहे हैं। मगर ये लोग उसको एक जाति का वो एक तरीके की वो बना रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, ये चीज़ें गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मुसलमान गलत नहीं है या हिंदू ही गलत नहीं है, मगर जब कोई भी अपराधी है तो अपराधी है, वो किसी भी वर्ग का हो, तो इसलिए वो करना ज़रूरी है कि जिससे स्टेट के या देश के हालात सही बने रहे, बस। तो मतलब आप एक अगर जैसे दिल्ली योगी यूपी को कैसा चला रहे हैं, और दिल्ली के लिए योगी जैसा नेता होना चाहिए, या फिर बीजेपी में योगी का भी कोई ऐसा विकल्प है जो योगी की तरह भाजपा के कोई नेता ऐसा दिल्ली को चला सके? नहीं, ऐसे तो नेता बहुत सारे हैं बीजेपी में भी, ठीक है, बट यूपी में जो योगी कर रहे हैं शायद कोई और ना कर पाएगा, उनको वही रहना चाहिए। शायद दिल्ली के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको खास यूपी की ज़रूरत है फिलहाल तो, और उसके बाद अगर ज़रूरत समझें तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपने क्या बोला? आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि योगी जी जो है मुसलमानों को यूपी में दबा रहे हैं। दबा हुआ है, यहाँ पे सारे हिंदू, मैं अकेला मुसलमान हूँ, ठीक है, कोई दबा हुआ नहीं है। अगर शांत है इसका मतलब नहीं कि दब रहा है वो। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा उससे मुझे प्रॉब्लम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं कहीं ना कहीं योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैंने नहीं कहा, वो एक अलग चीज है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। हर एक दूसरे को लोग जो है हर स्टेट में जब इलेक्शन होता है कुछ ऐसा कहता है, बस अब योगी जी की वजह से योगी जी दबा के रख रहे, ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में कौन डाल रहा है? रिपोर्टर डाल रहा है। नहीं आपको मैं तो केवल जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कानून व्यवस्था यूपी में सही है। अरे देखिए, कानून व्यवस्था इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है, 20 करोड़ की आबादी है उस स्टेट की। कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो अखिलेश यादव बन जाए, या कल को आप ही बन जाए, या मैं ही बन जाए, या थर्ड पार्टी कोई बन जाए,
कोई भी 100% जो है ना वो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि योगी जी वो वोट लेते, क्या आपको क्या लगता है कि योगी जी को जो जितने भी हिंदू वोट कर रहे हैं वो इस बिहाफ पे वोट करते हैं कि वो मुसलमान को दबा के रख रहे हैं? आपको गलतफहमी है। अगर किसी को भी इस देश में किसी भी हिंदू के माइंड में ये गलतफहमी अगर है कि मुसलमान को दबा करेगा चलो योगी जी को वोट करे, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर महंगाई होता है 15% मुसलमान है, ठीक है, 85% इस देश में 80 मान लीजिए 80% हिंदू है, तो क्या महंगाई जो होती है अगर बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उससे मुसलमान खाली अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो हम तो पंचर बनाने वाले ऑलरेडी हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने तो नहीं बोला पंचर बनाने वाला। अदर मीडिया अदर जो चलता है परसेप्शन, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, मुझे भी तो जॉब नहीं मिला, मैं अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉय कर रहा हूँ। आज के डेट में मेरे पास 12 लड़के हैं, जो कि 12 में से 12 के हिंदू लड़के हैं जिनको मैं रोजगार दे रखा हूँ, ठीक है। 12 का 12 लड़के हैं। कहने का मतलब है कि जो मुद्दे की बात हो ना वो मुद्दे की बात की जाए। ये हिंदू मुस्लिम ये सबसे पक गया आदमी यार। 10 साल हो गया, 15 साल चल गया, अब ये चल रहा है। प्रोग्रेस की बात करो, जीडीपी देश की कहाँ है आप बताइए? अभी जीडीपी कितनी चल रही है? 550 ऊपर जा रही है जीडीपी। तो ये बेटर है? बेटर है? आपको लगता ही बेटर है? फिर ये तो मैं तो 10 साल से सुन रहा हूँ भाई, बेहतर होगी। जितना भी डेवलपमेंट दिखता है वो मुझे कांग्रेस के समय का ही दिखता है। बाकी आप एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट काम किया है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। कंपेयर कर लीजिए यूपी से, दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली मेडिकल इक्विपमेंट पे ही डील करता हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट का ही बिजनेस है मेरा। एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, ठीक है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपका झारखंड हो गया, ठीक है, बेटर है, ठीक है। क्लेम भी करता है कि मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम किया है। हाँ, नहीं, डेफिनेटली काम किया है। आप इसको कुछ इग्नोर कर दे, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, बट जो मैंने देखा है वो उसके हिसाब से बेहतर है। इससे और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि अच्छा होने के चांसेस हमेशा होते हैं। विचार है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट चेंज हो और इस बार या तो कांग्रेस आए या बीजेपी, जो भी आए देश की तरक्की के लिए वर्क करे। ये रिलीजन और कास्टिज्म का जो ये है ना, इससे आदमी उब चुका है। हमारी कांग्रेस और बीजेपी क्यों? आम आदमी पार्टी जब आप कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे अच्छा काम किया, तो फिर क्यों बदलना चाहते हैं? किसी भी डेमोक्रेसी में, सस्टेबल डेमोक्रेसी में और एट्रोसिटी में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक ही पार्टी को बार बार सत्ता देते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो घमंड आ जाता है कि मैं ही हूं। और केजरीवाल में ये चीज दिखता है कि वो उसके अंदर आ चुका है कि मैं ही हूं। और हर भी चीज को लेकर के पॉलिटिकली आपको जब बोल देना है कि ये काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं, तो भाई आपको जब काम ही नहीं करने देते, जो काम करेगा उसे ले आओ। चेंजेस जरूरी है हर 5 साल। मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में हर पार्टी चेंज हो, ताकि प्रेशर हो पार्टियों पे कि अगर मैं काम ना करूंगा तो दूसरी पार्टी आ जाएगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि देश की राजनीति में ऐसा हो कि हर 5 साल के बाद एक चेंज हो, दूसरा आए। बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी, आप आम आदमी पार्टी, ये लोग आए। चेंजेस नहीं होता जब कोई पार्टी कंटिन्यू आपका 10 से 20 साल या 15 साल तक बन रही है गवर्नमेंट, तो उसमें कहीं ना कहीं एट्रोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो चेंजेस होना जरूरी है और होना चाहिए, ये अच्छी है। केजरीवाल, आप कहते हैं केजरीवाल की सरकार बदल दो, तो फिर कांग्रेस या बीजेपी? सर देखिए, दिल्ली के बाद अगर दिल्ली के लोगों को अगर बोलेंगे, ठीक है, तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि फिर से रिपीट हो, ठीक है। जो मेरा जो ग्रुप है उसमें चाहते हैं कि फिर से वो केजरीवाल ही आए, आम आदमी पार्टी ही आए। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी आए, अगर चेंजेस हो तो ज्यादा बेहतर है। जो भी आए वर्क करे, बट कॉम्युनल पॉलिटिक्स ना करे। अच्छा, मुख्यमंत्री अगर काम कर रहा है तो क्यों बदलना उसे? सर देखिए, डिपेंड्स करता है। जब मुख्यमंत्री कोई भी, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एक ही बंदा बार बार रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो एरोगेंट हो जाता है। वो किसी भी कंट्री में आप देख लिए, अभी रिसेंट का देख लिए नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ, ठीक है। तो आप समझिए कि कुछ न कुछ जो डेमोक्रेसी में, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो पॉलिटिकल पार्टी को बार बार आपको चेंज करना होता है एक सर्टेन इंटरवल टाइम के बाद, नहीं तो उसके अंदर एट्रोसिटी आ जाती है। और एट्रोसिटी में और डेमोक्रेसी में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। देखिए, केजरीवाल पिछले जितने समय से वो जेल में ही हैं, उनके मंत्री जेल में, आखिर ये सब कर कौन रहा है, संभालेगा कौन? अगर वो हमेशा ये रहेंगे केस चल रहा है, उससे निपटारा जब तक नहीं हो, तो चेंजेस होना चाहिए। योगी यूपी को कैसा चला रहे हैं, और दिल्ली के लिए योगी जैसा नेता होना चाहिए, या फिर बीजेपी में योगी का भी कोई ऐसा विकल्प है जो योगी की तरह भाजपा के कोई नेता ऐसा दिल्ली को चला सके? नहीं, ऐसे तो नेता बहुत सारे हैं बीजेपी में भी, ठीक है, बट यूपी में जो योगी कर रहे हैं शायद कोई और ना कर पाएगा। उनको वहीं रहना चाहिए। शायद दिल्ली के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको खास यूपी की ज़रूरत है फिलहाल तो। और उसके बाद अगर ज़रूरत समझें तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी। तो वो ये कर, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री की रेस में अगर कोई है तो वो योगी है?
हाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ। होने को तो रेस में आपने देखा होगा, नड्डा जी हैं, अमित शाह जी भी हैं, वो भी हैं, बट एक लॉबी है उनकी, वो आपस में डिसाइड करेंगे कौन है, किसको लाना चाहिए। बट हाँ, आने वाले समय में योगी जी को ये बनना चाहिए, अगर देश के भले के लिए और चीज़ों के लिए। बाकी ये रहा हिंदू मुस्लिम, ये गलत है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ एक्शन होना ही ज़रूरी है। मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, दिल्ली आगामी चुनाव में आप किसे जीतते हुए देख रहे हैं और कितनी सीटें किस पार्टी को, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को कितनी सीटें देते हुए नजर आ रही हैं? देखिए आपको मैं बता देता हूँ, इस बार आम आदमी जो पार्टी है बहुत नीचे जाएगी और इसकी जगह कांग्रेस ऊपर आएगी। कांग्रेस ने बहुत काम भी किया, ऐसा नहीं है उनके ऊपर एलिगेशन लगे, बट दिल्ली में अगर आप देखेंगे ना तो कॉमनवेल्थ में घपला बहुत हुआ, बहुत घोटाले हुए, मगर दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत काम किया है, दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने काम किया और उनकी वापसी है, वो वापस आएंगे। जो इन्होंने जगह बनाई थी अपनी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की वोटें लेके, अब कांग्रेस वापस अपने स्थान पे आएगी और अगर अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस। चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें देते नजर आ रहे हैं? देखिए चुनाव में तो 70 सीटों में से मैं ऐसे बताऊं तो अभी तो कोई खास ऐसे रेशो नहीं, हाँ 50% कहना चाहूँगा। 35-36 सीटें मेजोरिटी के लिए चाहिए। जी, तो जी। मतलब कहीं ना कहीं 40-45 कितनी, मतलब अंदाजा हाँ जितनी सीटें होनी चाहिए, 30-35 तो सीटें। मेजोरिटी बना ले, सरकार बना हाँ ले। देखिए चुनाव में तो 70 सीटों में से मैं ऐसे बताऊं तो अभी तो कोई खास ऐसे रेशो नहीं, हाँ जितनी सीटें होनी चाहिए, 30-35 तो सीटें। मेजोरिटी बना ले, सरकार बना हाँ ले। सरकार बनाने के लिए बीजेपी अपना पूरे कार्य कर रही है। बाकी कांग्रेस इसको फाइट करने के लिए, अब आम आदमी फाइट नहीं करेगा इसमें, आने वाले टाइम में कांग्रेस फाइट करेगी बीजेपी से। लिस्ट भी निकाल दिया है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने कई सीटें ऐसी थी जो बदल दी, मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी, तो कहीं ना कहीं डर है उन्हें कि ये सीट हार रहे हैं मनीष सिसोदिया पटपटगंज से। नहीं ऐसा नहीं है, मनीष सिसोदिया ने डेफिनेटली मतलब अच्छा काम किया एजुकेशन सेक्टर में। और जहाँ तक मुझे लगता है इसने सीट इसलिए चेंज कर दी ना, जो उनकी छवि थी मनीष सिसोदिया की थोड़ी बहुत ना चेंज हो चुकी थी, क्योंकि कई सालों से कहीं क्या आबकारी मंत्री भी वही थे, शिक्षा मंत्री भी वही थे। एक तरफ शिक्षा मंत्री के रूप में आप कहते हो अच्छा काम किया, पर अगर वही आबकारी मंत्री की बात करते तो आबकारी घोटाला भी एक आम आदमी पार्टी का निकल कर सामने आया, केक के साथ एक फ्री, वो जो कि उसके उस योजना के बारे में क्या देखते हैं, कैसे? जी बिल्कुल, उस योजना में उन पे कई सालों तक केस भी चला है उन्होंने। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्दोष घोषित कर दिया है। फिलहाल अब तो बेल पे बाहर है अभी। हाँ बेल पे अभी फिलहाल बाहर है, लेकिन अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ उन पे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन हो दिल्ली में, बीजेपी की सरकार है, तो वाकई में अच्छा काम होगा इस बार। और जहाँ तक लगता है केजरीवाल ने ज़्यादा दिन तक यहाँ पे दिल्ली पे काम कर लिया, तो पार्टी इस बार चेंज होना जरूरी है इस बार, क्योंकि ना पार्टियाँ जब चेंज होती है ना तो अपना नया एक मोड लाती है चेंजेस का, उनका नया रूट मैप होता है, नया प्लान होता है चेंज करने का। अगर बीजेपी आती है तो अपना नया रूट मैप लाएगी, नया प्लान लाएगी, और डेफिनेटली दिल्ली के लोगों में इसमें डेवलपमेंट दिखेगा इस बार। वो ये कहता है भाजपा ना मुझे रोकती है, फ्री रेवड़ी की बात करती है, मैं तो फ्री रेवड़ी हर इलेक्शन में देता रहूंगा जब तक मेरी सरकार रहेगी, मैं सबको बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं निचले तबके के लोगों के लिए मैं सरकार में काम कर रहा हूँ, मैं उनके अगर पैसे बचा रहा हूँ, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? नहीं, इसमें पहली बात है कि पहली बार अपना दिल्ली का ना जो रेवेन्यू मॉडल था, इसमें रेवेन्यू मॉडल अगर रिसेंट का आप देखोगे ना, तो इसमें ना जो रिसेंट के जो मॉडल है, इसमें दिल्ली ने केंद्र सरकार से पैसे लिए इस बार। अब बहुत एक बार नहीं, कई बार डिमांड की इन्होंने। तो इससे ये पता चलता है कि दिल्ली का जो रेवेन्यू है धीरे धीरे घट रहा है। इसलिए घट रहा है क्योंकि जो फ्री रेवड़ी वाला मॉडल है ना, इससे सरकार को डेफिनेटली नुकसान पहुंच रहा है इस वाले मॉडल से। एक तबके को आप फायदा पहुंचाने के लिए ना सारे लोगों इसमें लपेटे जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अब ज़्यादा खर्च करेंगे लोगों पे, फ्री की रेवड़ी बांटेंगे तो जरूर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई सबके ऊपर छाएगी। वही मुद्दा है। केजरीवाल तो कहता है मैं उनका पैसा, अगर जनता का पैसा लेकर जनता को ही दे रहा हूं, तो फिर कहीं का पेट में दर्द क्यों होता है? नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो इतने सारे घोटाले का आरोप लगे सर, वो आरोप लगते ही नहीं। इतनी साफ छवि होती इनके क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री जेल में चले गए इनके, स्वास्थ्य मंत्री जेल में चले गए इनके, तो ऐसी इतनी अच्छी छवि रहती तो जेल में जाते ही नहीं ये लोग। हाँ अगर जब सुप्रीम कोर्ट माना, सुप्रीम कोर्ट से इस देश से तो ऊपर कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बोल दे रहा है कि हाँ इन्होंने क्या कहते हैं मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा उनको। अगर अभी फिलहाल बेल पे चल रहे हैं, अगर गड़बड़ी को पाई जाती है तो फिर अंदर जाएंगे। फिर शीश महल पर जो भाजपा आक्रामक है कि उन्होंने लाखों के पर्दे लगा दिए, कमोड भी ऐसी लगाई है जो रिमोट से होती है, पानी भी ऐसा चलता है कि एकदम साफ कर दे, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। तो अगर सुख सुविधा अगर उन्होंने किसी मुख्यमंत्री के लिए तय करी, तो उसमें भाजपा वाले क्यों उस पर इतना आक्रामक हैं? अब सर ये तो देखो उनका पर्सनली मैटर है, और उनकी इनकम होगी, उस इनकम से तो बनाए होंगे। अगर इनकम ज़्यादा लग रही है तो इस पर तो भाई कोर्ट को चाहे नेताओं, बीजेपी के नेताओं को इस पर केस कर देना चाहिए भाई कि इनके पास इनकम इतनी कहाँ से आ गई। फिर वो तो कह रहे कि जनता का पैसा था, शीश महल में लगा दिया, तो क्या दिक्कत है? शीश महल में सर कैसे कोई लगा सकता है? जनता का पैसा रहेगा तो डेफिनेटली उस पर क्या कहते हैं FIR हो सकती है उस पर। DTC फ्री की बात करते हैं, महिलाओं को अगर मैंने फ्री कुछ दे दिया तो कहीं ना कहीं ये महिला विरोधी भाजपा है। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए मुझे काम नहीं करने देना चाह रही, वो मेरी बहनें हैं, मैं अगर कुछ उन्हें फ्री दे रहा हूँ तो फिर भी उन्हें कोई दिक्कत हो रही है। मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, मैं दवाइयाँ अच्छी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी दे रहा हूँ,
मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, मैंने शिक्षा की नीति पर इतना अच्छा काम किया स्कूल के लिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर इसके लिए ये भी कहूँगा कि बीजेपी भी तो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। बीजेपी ने भी बोला है सबका साथ सबका विकास। इन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लाडली बहना योजना चलाया, जिसकी वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत सारी सीटें भी जीत ली लाडली बहना की। उन्होंने यही था, लाडली बहना का गैस सिलेंडर है, उस पर सब्सिडी मिली उनको, 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में गए। भाजपा ने महिलाओं के लिए भी सोचा, तभी तो मध्य प्रदेश में भी हरियाणा का रिसेंट में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भी यही योजना थी, वहाँ भी सक्सेसफुल हुई। तो डेफिनेटली महिलाओं के लिए भी काम कर रही है सरकार।